हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुपिंदर इम्प्रेशन से। और आज हम बात करेंगे बहुत इजी ट्रिक्स और टेस्ट्स के बारे में जो आप घर बैठे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि आपका जो कॉटन फैब्रिक है वो 100% प्योर है या नहीं है। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है द फील टेस्ट। आपको जो है कॉटन फैब्रिक को फील करके उसके टेक्सचर से जज करना होगा कि वो प्योर है या नहीं है। इसके लिए आप जो आपका फैब्रिक है उसको या तो फिंगर्स के बीच में रब करके देखिए या फिर अपने चीक्स पे रब करके देखिए। अगर वो सॉफ्ट है लेकिन आपको एक टेक्सचर फील हो रहा है उसमें तो वो डेफिनेटली प्योर है। अगर वो ब्लेंडेड है, उसमें सिंथेटिक ब्लेंड्स हैं, तो उसमें आपको टेक्सचर फील नहीं होगा, इनफैक्ट वो आपको सॉफ्ट और स्मूथ फील होगा। तो अगर टेक्सचर है तो प्योर कॉटन है, अगर टेक्सचर नहीं है तो वो ब्लेंड है। सेकंड है द क्रश टेस्ट। ये यूजुअली आप लोगों को पता ही होगा कि जो कॉटन फैब्रिक है बहुत इजीली क्रश करता है। तो आप उसको अच्छे से क्रश कीजिए। अगर उसमें रिंकल्स आते हैं, वो अच्छे से क्रश होता है तो वो प्योर कॉटन है। क्योंकि जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनमें इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, जिस वजह से वो क्रश करेंगे और वापस रिटेन नहीं करेंगे अपनी शेप को। उसकी दूसरी साइड अगर ये इसमें सिंथेटिक मिक्स्ड है तो वो उतना क्रश नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कुछ वॉल्यूम कॉटन होगा तो इसलिए वो क्रश ज़रूर करेगा, लेकिन वो उतनी इंटेंसिटी से उसमें क्रशेस नहीं आएंगे जैसे कि प्योर कॉटन में आए होंगे। तो अगर ज़्यादा क्रश करेगा तो कॉटन है, अगर ज़्यादा क्रश नहीं करेगा तो वो सिंथेटिक मिक्स्ड है। नेक्स्ट है अब्जॉर्बेंसी टेस्ट। आप चेक कर सकते हैं कि कॉटन कितना मॉइस्चर या कितना पानी सोक कर रही है। ये आप परफॉर्म कर सकते हैं कॉटन स्वॉच लेके। आप उसको पानी में डिप कीजिए और फिर उसको रिंग कीजिए। अगर तो उसने ज़्यादा पानी या मॉइस्चर अब्जॉर्ब किया होगा तो जिस टाइम आप उसे रिंग करेंगे तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर उसमें से निकलेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसमें सिंथेटिक मिक्स्ड है तो वो उतना पानी अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। जो कॉटन फैब्रिक है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने वेट से 25% ज़्यादा वेट का जो पानी है वो अब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर आपके पास जो भी कॉटन फैब्रिक है उसकी अब्जॉर्बेंसी काफ़ी अच्छी है, आई नो आप लैब टेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकते उसका एक्चुअल वेट चेक करने के लिए कि 25% उसने अब्जॉर्ब किया है या नहीं, लेकिन फिर भी अगर एक गुड अमाउंट ऑफ वाटर उसने अब्जॉर्ब कर लिया है तो वो डेफिनेटली प्योर कॉटन है। ये एक्चुअली एक बहुत ही रिलायबल सोर्स नहीं होगा चेक करने के लिए कि आपका कॉटन प्योर है या नहीं है, बट डेफिनेटली वन ऑफ द टेस्ट्स हो सकते हैं जो आप इजी वे से चेक कर सकते हैं कि आपका जो कॉटन है वो प्योर है या फिर वो ब्लेंडेड है। बिकॉज अगर वो हाईली सिंथेटिक ब्लेंड्स हैं उसमें तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी जो अब्जॉर्बेंसी है वो बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू अ प्योर कॉटन फैब्रिक। नेक्स्ट है द बर्न टेस्ट। बर्न टेस्ट जो है ये मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट है जिससे आप अपने कॉटन की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। मोस्ट रिलायबल टेस्ट है इनफैक्ट। तो बर्न टेस्ट में अगर आप कॉटन के एक स्वॉच को बर्न करके देखते हैं तो उसकी जो स्मोक है वो हल्की सी ग्रेश वाइट टू ग्रे कॉम्बिनेशन का स्मोक होगा उसका। आप जैसे ही इसको फ्लेम के पास लेके जाएंगे ये जलना शुरू कर देगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं देगी फायर कैच करने के लिए। और सेकेंडली अगर आप इसको फ्लेम से दूर लेके जाएंगे तब भी इसमें जो जलना है वो कंटिन्यू रहेगा। सॉफ्ट वाइट और ग्रे ऐश प्रोड्यूस होगी इसमें से। जलने के बाद जो भी राख होगी वो सॉफ्ट वाइट या ग्रे होगी, बहुत ही पाउडरी होगी। इन कॉटन जो है ये बहुत ही स्लोली बर्न होती है। इनफैक्ट इसका एक आफ्टर बर्न ग्लो भी होता है इसमें। इसकी जो स्मेल होगी वो एक लकड़ी के जलने जैसी होगी।
या फिर एक पेपर के जलने जैसी स्मेल होगी इसकी। ऑन द अदर हैंड अगर इसमें सिंथेटिक्स मिक्स्ड हैं तो आप जैसे ही उसको फ्लेम के पास लेके जाएंगे वो मेल्ट अवे होना शुरू हो जाएगा उसकी वजह से, बिकॉज उसमें एक सिंथेटिक कंटेंट है। सिंथेटिक जो होता है वो फायर कैच नहीं करता, वो मेल्ट करता है सिमिलरली टू प्लास्टिक। और इसकी जो ऐश प्रोड्यूस होगी वो सॉफ्ट नहीं होगी बिल्कुल कॉटन की तरह। इनफैक्ट बीड्स भी बन सकते हैं छोटे छोटे, जैसे आप प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसके छोटे छोटे बीड्स बन जाते हैं। इसकी जो ऐश है वो बिल्कुल भी पाउडरी नहीं होगी, वो एक स्टिकी फॉर्म में होगी। का जो स्मोक होता है वो कंपैरेटिवली डार्कर शेड होगा, वाइट से ग्रे स्टोन में नहीं होगा, उसमें हल्का सा ब्लैकिश कलर होगा उसकी स्मोक में, बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक कंटेंट इन द फैब्रिक। और इसकी जो बर्निंग स्मेल होगी वो एक बहुत ही हार्श एसिडिक स्मेल हो सकती है, या फिर इसमें बिल्कुल भी जो स्मेल है वो नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास कुछ भी आइडियाज़ हैं इस वीडियो को लेके या हमारी बाकी वीडियोस को लेके तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।